पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सबों को जय यीशु की, जय मसीह की। प्रिय मसीह और भाई बहनों, परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें पाप से बचाते हैं, हमें बुरे कर्मों से बचाते हैं। जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, जब परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं तो पाप में डूब जाते हैं। और जब पाप में डूबते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। शैतान हमारे जीवन को पूरा नष्ट कर देता है, हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। जब परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, ईसाया 55 के 7 से 8 से जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर आज हमें अपनी पवित्र वचन के द्वारा आज हमें सीख देते हैं कि तुम लोग का विचार मेरा विचार नहीं है, मेरा मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं है। पापी अपना मार्ग छोड़े और ईश्वर के पास लौट आए। मसीह भाई और बहनों, आज हमारे मसीह में सबसे बड़ा बीमारी क्या है कि यदि बुखार लगता है, सर्दी रहता है, कैंसर बीमारी विभिन्न प्रकार का, वो असली बीमारी नहीं है। हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा ठीक भी हो जाते हैं। असली बीमारी है मसीह में बुराई, असली है बीमारी निंदा, किसी को चोट पहुंचाना, विचार गलत करना, व्यवहार गलत करना। आज हम लोग क्यों नहीं इन सब चीज़ों को सुधार रहे हैं मसीह में आकर? लेकिन जब हम ऐसा विचार आचरण जब हम करते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर के बहुत सारे लोग जो पवित्र वचन पढ़ रहे हैं, ये पवित्र वचन के द्वारा उसके जीवन में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। जिस प्रकार सुलेमान जब पाप में गिर जाते हैं तो सुलेमान परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें पाप से मुक्ति चाहिए। पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं कि बोल सुलेमान तुझे क्या चाहिए? बोलता कि प्रभु हमारे पास सब चीज़ें, लेकिन हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि इस प्रजा को मैं चला सकूं। इसलिए मसीह और भाई बहनों, हमें नम्रता के साथ, हमें धैर्य के साथ हमारा विचार प्रभु यीशु के जैसा हो, हमारा व्यवहार प्रभु यीशु के जैसा है। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं फिर भी हम लोग गलत रास्ते में भटक जा रहे हैं। ये मसीह का शिक्षा नहीं है। हमें मसीह की शिक्षा क्या कहता है? बहुत सारे दुनिया में दिखेगा, बहुत सारे कलीसिया विभिन्न प्रकार की बातों पे लेके एक दूसरे के साथ उलझन में पड़े रहते हैं, लेकिन हमें उलझन में नहीं पड़ना है। हमारा परमेश्वर के वचन जब ईसाया 55 अध्याय पद संख्या 7-8 से पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारा विचार किस प्रकार होना चाहिए, हमारा मार्ग किस प्रकार होना चाहिए, हमें सिखाते हैं। तो हमें प्रभु यीशु की जैसा विचार रखना है, प्रभु यीशु की जैसा भलाई करना है, प्रभु यीशु की जैसा सोच रखना है, लोगों को प्यार देना है। लेकिन आज हम लोग इन सब चीज़ों से भी पीछे चले जा रहे हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर जो हमें वचन सिखा है, दुनिया के सभी लोगों के लिए है, विश्वासियों के लिए, बड़े बड़े पासवान के लिए, बड़े बड़े सेवकाएँ जो सेवकाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है। तो परमेश्वर के वचन सभी मसीह और भाई बहनों जितनी भी लोग हैं, सबों को इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीर्वाद मिले, ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सबों को जय यीशु की, जय मसीह की। धन्यवाद।